Hey everyone, just wanted to let you know that this video is sponsored by Famart.com. They are an amazing website that helps you grow your social media followers in just one click. Check them out and see how they can help you boost your online presence. The link is given in the video description. Hey, hi everyone, welcome back to Tech Lenses. Today in this video we will see how to deploy your Monstack project for free. So let's get started. तो यहाँ मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम डिप्लॉय है और इसी पर हम सारा काम करेंगे। तो और एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिससे मैं नाम दूँगा मॉन डिप्लॉय। और ये फ़ोल्डर ओपन करने पर मैं इसे VS कोड पे ओपन करूँगा। तो ये मॉन डिप्लॉय जो फ़ोल्डर है ये हमारा प्रोजेक्ट का रूट फ़ोल्डर होने वाला है। तो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसे हम नाम देंगे सर्वर, जो कि बैकएंड के लिए यूज़ होगा। आप इसे और कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैकएंड, लेकिन मैं इसे सर्वर नाम दूंगा। ओके, उसके बाद हमें टर्मिनल ओपन करना है और जो सर्वर फोल्डर है ये वाला, वहाँ पे हमें लोकेट करना है। तो cd सर्वर, और इस सर्वर फोल्डर के अंदर हमें बैकएंड के रिक्वायरमेंट के लिए जो भी मॉड्यूल्स है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसके लिए हमें लगेगा एक्सप्रेस और mongoose.env। तो इंस्टॉल कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो अगर मैं सर्वर फोल्डर ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, ये रहे। देन उसके बाद मैं फ़िलहाल के लिए इसे क्लोज़ कर लेता हूँ। इस सर्वर फोल्डर पर हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। तो क्योंकि ये मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट है तो हम MongoDB का भी यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें MongoDB का URL लगेगा। सो नाम दे देता हूँ MongoDB URI, एंड हमें पोर्ट नंबर भी लगेगा। ओके, और यहाँ पे मैं इंडेक्स या फिर app.js एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे हम अपना सर्वर इनिशिएट करेंगे और MongoDB से भी कनेक्ट करेंगे, जो कि हम एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के थ्रू करने वाले हैं। सो const express is going to require express package const app भी एक्सप्रेस को चेक करेगा। उसके बाद require .env environment वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करने के लिए, वेरिएबल यूज़ करने के लिए। उसके बाद हमें MongoDB से कनेक्ट करना है। सो mongoose को भी इंपोर्ट कर लेना होगा। ऑलराइट, सो mongoose.connect process.env and MongoDB URI, आई थिंक वो अंडरस्कोर में था। ऑलराइट, लेट मी चेक सही है कि नहीं। MongoDB URI, ओके। देन .then मेथड यूज़ कर लेना है। तो इसका मतलब है जब ये कनेक्ट हो जाएगा और इन केस कोई एरर आता है तो हम कैच कर लेंगे। लॉग एरर, जब ये MongoDB से कनेक्ट हो जाएगा तभी हमें अपना सर्वर इनिशिएट करना है। सो app.listen पोर्ट हम यहाँ पे नया डिक्लेयर कर लेंगे। const port is equal to process.env.port। पोर्ट हम यूज़ करेंगे 4000। अगर पोर्ट अवेलेबल होगा तो वो यूज़ होगा जो कि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डिक्लेयर कर लिया, या फिर 8000। ऑलराइट,
सो यहाँ पे हम पोर्ट डिक्लेयर कर लेंगे। ये होने के बाद मैसेज शो करेंगे, ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट। ऑल राइट। और हमें कुछ मिडल वेयर्स भी यूज़ करने होंगे। होम पेज, ये बैकएंड के होम पेज के लिए मैं एक रिस्पांस भी सेंड करूँगा यूज़र को, ताकि हमें पता चले कि कनेक्ट हो चुका है बैकएंड से। और उसके लिए मैं यहाँ पे राउट दे दूँगा, सो ऐप डॉट गेट, जो कि होगा हमारा होम राउट। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी, तो हम रिस्पॉन्स स्टेटस होगा 201 और हम जेसन सेंड करेंगे और मैसेज होगा कनेक्टेड टू बैकएंड। ऑलराइट, लेकिन जेसन ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें मिडलवेयर यूज़ करना होगा। सो ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन, जो कि हमें जेसन रिस्पॉन्स सेंड करने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, सो अगर मैं कनेक्ट करने का ट्राई करूँगा तो शायद नहीं होगा। और बाय द वे मैंने नोडमॉन ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया, तो मैं नोडमॉन यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, nodemon.app.js। ऑफ कोर्स कनेक्ट नहीं होगा शायद एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने यहाँ पे MongoDB URI प्रोवाइड नहीं किया है। तो उसके लिए हमें MongoDB में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा और MongoDB URI यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ एंड देन मैं जाऊँगा mongodb.com। तो होम पेज पर आने पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, अगर आपने इसके पहले यूज़ नहीं किया होगा तो। मैंने क्रिएट किया है, इसलिए मैं साइन इन करूँगा। ऑलराइट, तो मैं अभी होम पेज पर आ गया हूँ। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। तो जो मेरा रूट फोल्डर का नाम था मैं वही दे दूँगा, जो कि था मन डिप्लॉय, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। एंड प्रोजेक्ट ऑनर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। क्रिएट प्रोजेक्ट, ओके। तो यहाँ पे आपको ऊपर में एक अलर्ट शो करेगा, करंट API एड्रेस नॉट एडेड, सो यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट MongoDB डेटाबेस फ्रॉम दिस एड्रेस। सो यहाँ पे आपको ऐड करंट IP एड्रेस पे क्लिक कर लेना है। तो आपका जो करंट IP एड्रेस है वो ऐड हो चुका है। और ऑप्शनली, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इसे ग्लोबल एक्सेस भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको नेटवर्क एक्सेस पे क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ पे ऐड IP एड्रेस पे क्लिक कर लेना है एंड देन यहाँ पे 0.0.0.0, यानी कि आप इसे ग्लोबल एक्सेस अलाउ कर रहे हैं, जो कि आप इसे यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। और इसे आप टेम्प्रेरी एक्सेस भी दे सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसे चेक करोगे तो आपको कितने समय तक इसे ग्लोबल एक्सेस देना है वो यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। मैं इसे परमानेंटली करना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि ये डेमो प्रोजेक्ट है इसलिए। एंड देन यहाँ पे आपको कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। तो जो आपका ये MongoDB प्रोजेक्ट हो, आप कोई भी IP एड्रेस से एक्सेस कर सकते हो, अगर आपके पास इसके क्रेडेंशियल्स अवेलेबल है तो। एंड देन यहाँ पे आपको डेटाबेस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे बिल्ड डेटाबेस पे क्लिक करना है। तो डेमो के लिए यहाँ पे मैं फ्री जो इनका प्लान है वो सेलेक्ट कर लूँगा। प्रोवाइडर AWS ही रहने दूँगा और रीजन भी यही रहने दूँगा जो कि रिकमेंडेड है,
क्लस्टर को आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं फिर से इसे मन डिप्लॉय ही नाम दूंगा एंड देन यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। एंड तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। तो जब तक ये क्रिएट होता है तो आप यहाँ पे क्रेडेंशियल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं दे दूँगा टेस्टिंग यूज़र और टेस्टिंग पासवर्ड यहाँ पे, और आप देख सकते हैं क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं क्रिएट यूज़र पर क्लिक कर लूँगा। तो यूज़र क्रिएट हो चुका है एंड देन आपको फिनिश एंड क्लोज पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे गो टू डेटाबेस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लें एंड देन कनेक्ट योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर लें। तो यहाँ आपको एक URI मिलेगा, उसे आप कॉपी कर लें, .env फाइल में जाकर यहाँ पे पेस्ट कर दें और मेक श्योर कि यहाँ पे जो पासवर्ड फील्ड है उसे आप जो आपने अभी पासवर्ड जनरेट किया है वो डाल दें। सो टेस्टिंग पासवर्ड था तो मैं यहाँ पे ये डाल दूँगा एंड देन यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना होगा ताकि जो डिफ़ॉल्ट जो MongoDB का बिहेवियर है वो ओवरराइट हो जाए। तो मैंने उसे नाम दिया था मन डिप्लॉय, तो यहाँ पे मैं वही डालूँगा। इतना करने के बाद बस हो गया। तो अभी जो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है उसे मैं कैंसिल कर लूँगा, क्लियर कर लूँगा और फिर से app.js को रन करके देखूँगा। सो एज यू कैन सी हमारा सर्वर सक्सेसफुली इनिशिएट हो चुका है। तो ये था हमारा बैकएंड में, ये हो चुका है। तो मैं फिर से रूट फोल्डर में चले जाऊँगा cd स्पेस .. तो आप देख सकते हैं मन डिप्लॉय रूट फोल्डर में आ चुका हो। तो अभी हमें क्लाइंट साइड इनिशिएट करना है, क्लाइंट साइड। सो npx create react app और इसे मैं नाम दूंगा क्लाइंट। मुझे Vite.js यूज़ कर लेना था लेकिन कोई नहीं। ऑल राइट, तो सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है रिएक्ट। सो क्लाइंट साइड पे चले जाऊंगा और सबसे पहले मैं इसे ऑफ़ कर लेता हूँ, क्लोज़ कर लेता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा का बॉयलर प्लेट है वो डिलीट कर लूँगा। ऑल राइट, तो हमें बैकएंड से जो होम राउट है, जो बैकएंड का जो होम राउट है, ये मैसेज हमें फ्रंट एंड में शो करना है। सो जो अभी हम देख सकते हैं तो हमारा ऐप जो 4000 पोर्ट में इसे कनेक्ट कर पाएगा। तो चलिए वही करते हैं। तो मैसेज के लिए मैं एक स्टेट क्रिएट कर लूँगा। एंड जब कंपोनेंट माउंट हो जाएगा उसके बाद हम डेटा फेच करेंगे एंड हमारा ऐप है जो वो 4000 पोर्ट में स्टार्ट होगा एंड देन जो रिस्पॉन्स आएगा उसे हम JSON में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन जो डेटा है उससे हम उसका जो मैसेज है डेटा डॉट मैसेज, लेट मी चेक अगेन, या सो जो मैसेज प्रॉपर्टी है वो हमें शो करना है।
तो ये एक ही बार रन करेगा एंड लेट्स से h1, तो हम जो मैसेज शो करेंगे वो h1 टैग में करेंगे। चलिए अभी क्लाइंट साइड भी रन करके देख लेते हैं। तो उसके लिए npm रन स्टार्ट एंड मैसेज शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कंसोल में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फेल टू फेच कनेक्शन रिफ्यूज्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने बैकएंड में जो कनेक्शन है वो इनिशिएट ही नहीं किया। तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन करूँगा, फिर से सर्वर फोल्डर में जाऊँगा एंड देन जो app.js फाइल है वो रन करूँगा। तो हमारा सर्वर इनिशिएट हो चुका है। तो अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखेंगे क्या होता है। एंड और एक एरर, एक्सेस टू फेच एट लोकलहोस्ट 4000 पोर्ट फ्रॉम ओरिजिन लोकलहोस्ट 3000 हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। ओके, तो इसे बाईपास करने के लिए हमारे बैकएंड से ओरिजिन अलाउ करना होगा। तो उसके लिए हम एक पैकेज यूज़ कर सकते हैं बैकएंड के लिए। तो मैं एक टर्मिनल ओपन कर लूँगा और फिर से सर्वर फोल्डर पे जाऊँगा और पैकेज इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है कॉर्स। एंड देन आपको इसे एज ए मिडलवेयर यूज़ करना है। तो यहाँ पे कोर्स पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे हमें इसे एज ए मिडलवेयर यूज़ करना है। सो कोर्स, और इसे सेव कर लूँगा और ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं सर्वर फिर से इनिशिएट हो चुका। तो अभी फिर से मैं ब्राउज़र में जाऊंगा और इसे रिफ़्रेश करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा मैसेज सक्सेसफुली भेज चुका है। लेकिन फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि आप कोई भी डोमेन से अपने बैकएंड को एक्सेस दे रहे हैं। तो इससे थोड़ा और सिक्योर बनाने के लिए आप कोर्स ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, ऑप्शंस ऑब्जेक्ट। और इस ऑप्शन ऑब्जेक्ट पर आप ओरिजिन अलाउ कर सकते हैं। तो हमें जो हमारा फ्रंट एंड का जो अभी URL है वो है लोकलहोस्ट 3000। तो केवल सिर्फ ये एड्रेस से ही हम अपने बैकएंड को एक्सेस देने वाले हैं। और यहाँ पे कोर्स ऑप्शन में पास कर दूंगा मिडलवेयर में और चेक कर लेते हैं सर्वर इनिशिएट हुआ कि नहीं फिर से। ओके, तो फिर से ये काम करने वाला है। ऑलराइट, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बस ये वाले ओरिजिन से ही हमारे बैकएंड को एक्सेस दे रहे हैं। ऑलराइट, तो हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने से पहले हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। चेंजेस नहीं बोलेंगे, थोड़े से और चीज़ें ऐड करनी होगी। तो हमारा फिर से हम अपने रूट फोल्डर पर चले जाते हैं जिसका नाम है मर्न डिप्लॉय। और यहाँ पे हमें npm init पैकेज इनिशिएट करना है। सो npm init -y। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकेज इनिशिएट हो चुका है, यहाँ पे नाम है। और हमें कुछ और फाइल ऐड करनी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल git ignore, ताकि जो फाइल हमें पुश नहीं करना है वो इग्नोर हो जाए।
और मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे git ignore फाइल है उसे ही मैं यूज़ कर लूँगा। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर है वो इग्नोर हो जाएंगे, जिससे बहुत सारा पैकेजेस जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो डिप्लॉय नहीं होंगी। बिल्ड फोल्डर भी इग्नोर कर देना है, और जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है वो भी हम यहाँ पे इग्नोर कर लेंगे। तो यहाँ पे और एक चीज़ हम ऐड कर लेंगे .env, ताकि जो सर्वर में जो फाइल है वो इग्नोर हो जाएंगे। एंड इंस्टॉलेशन के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, तो मैं अभी ये कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बैकएंड इंस्टॉल करने के लिए मैं इंस्टॉल सर्वर जो स्क्रिप्ट है उसे नाम दूंगा, और कमांड होगा क्योंकि अभी हम रूट फोल्डर में है, तो cd सर्वर एंड npm इंस्टॉल, जिससे स्क्रिप्ट रन करने पर सर्वर फोल्डर में ये जाएगा और npm इंस्टॉल रन करेगा, ताकि जो भी हमारे सर्वर में नोड मॉड्यूल्स है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। और एक मैं स्क्रिप्ट ऐड करूँगा जिसका नाम होगा स्टार्ट सर्वर, जो कि क्या करेगा, फिर से सर्वर फोल्डर में जाएगा और node app.js, जो कि हमारा सर्वर फोल्डर में जो app.js मेन फाइल है वो रन करेगा, जिससे हमारा सर्वर बैकएंड का है वो इनिशिएट होगा। उसके बाद हमें अपना क्लाइंट साइड भी इंस्टॉल करना है, सो इंस्टॉल क्लाइंट। तो हम इस बार क्लाइंट फोल्डर में जाएंगे एंड npm इंस्टॉल रन करेंगे, ताकि जो भी हमारे मॉड्यूल्स है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद हमें और एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे बिल्ड क्लाइंट, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन बिल्ड है वो प्रोडक्शन बिल्ड फोल्डर क्रिएट होगा। सो अगेन cd क्लाइंट एंड npm रन बिल्ड, जिससे बिल्ड फोल्डर क्रिएट होगा। और इन दी एंड स्टार्ट क्लाइंट, फिर से उसके लिए cd क्लाइंट एंड npm रन स्टार्ट। तो इतना ही था। उसके बाद हमें इसे डिप्लॉय कर लेना है। सो क्लियर, मेक श्योर कि आप रूट फोल्डर पे हो, और शायद से अभी हमने गिट इनिशिएट नहीं किया है, सो आप रन कर सकते हैं npm, सो आप रन कर सकते हैं git init, जिससे एक रिपोजिटरी क्रिएट होगी। एंड अभी आप गिट स्टेटस चेक करोगे तो आपको बहुत सारे बहुत सारे चीज़ें डिप्लॉय करने के लिए मिलेगी, जो कि अभी तक कमिटेड नहीं है। तो हम इन सभी को ऐड कर लेंगे git add डॉट पीरियडिक, यानी कि सब कुछ ऐड करने के लिए। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ ऐड हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि शायद मैंने हाइफन दे दिया है गिट इग्नोर में, जो कि हमें नहीं करना है। तो यहाँ से आपको हाइफन हटा देना है, यहाँ से भी हटा दे, ताकि जो इसके सब फोल्डर हो गए चाइल्ड फोल्डर, उसमें भी ये सब ये इग्नोर कर देगा। ऑलराइट, सो क्लियर एंड अगेन गिट स्टेटस, फिर से मैं ऐड करूँगा सभी को। ओके, तो अभी हमें ये वार्निंग दे रहा है कि सब फोल्डर यानी कि क्लाइंट साइड पे ऑलरेडी गिट इनिशिएटेड है। तो आपको क्लाइंट फोल्डर पे जाना है और यहाँ पे आपको रिवील इन गिट एक्सप्लोरर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे डॉट गिट फाइल है, अगर आपको गिट फाइल नहीं दिख रही है तो यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है अगर आप विंडोज़ यूज़र हो। एंड देन आपको
हिडन आइटम्स है उस पर क्लिक कर लेना है, चेक कर लेना है आई मीन। एंड देन आपको जो गिट फोल्डर है वो डिलीट कर लेना है। तो ये डिलीट हो चुका है। फिर से चेक करते हैं गिट स्टेटस। ओके, एंड देन उसके बाद आपको कमिट मैसेज ऐड करना है, गिट कमिट एम। आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, मैं दूंगा इनिशियल कमिट रॉ। तो ये सब कुछ कमिट हो चुका है। तो अभी हमें इसे गिटहब में पुश करना होगा। एंड देन यहाँ पे क्लिक करके न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आप अपने रिपोजिटरी को कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं फिर से जो रूट फोल्डर का जो नाम था वही दूंगा, मन डिप्लॉय। ये पब्लिक रिपोजिटरी रहने वाला है। एंड देन यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर लें। उसके बाद पुश करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस मिलेंगी। तो हमने कमिट तो कर चुका है, अभी हमें जो मास्टर ब्रांच है उससे हमें मेन ब्रांच में रीनेम करना है। तो यहाँ पे आपको कमांड मिलेगा गिट ब्रांच -m कैपिटल में और मेन। तो हमारा मास्टर ब्रांच मेन ब्रांच हो चुका है। और यहाँ पे आपने रिमोट रिपोजिटरी ऐड करनी है। सो गिट रिमोट ऐड एंड आपके रिपोजिटरी की लिंक वो भी ऐड हो चुकी है। और बस हमें पुश कर लेना है। सो गिट पुश -u यानी कि अपस्ट्रीम ओरिजिन, जो कि आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली डेवलपर्स ओरिजिन ही रखते हैं। और जो हमें ब्रांच डिप्लॉय करना है, पुश करना है, उसका नाम। सो ये ठीक है, मैं एंटर करूँगा तो जो भी हमारी चीज़ें हैं वो डिप्लॉय हो जाएंगी हमारे गिटहब में। एंड आप देख सकते हैं सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। ऑलराइट, तो अभी टाइम आ चुका है डिप्लॉय करने का। तो डिप्लॉय करने के लिए हम एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है render.com। तो आप अगर ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लें। एंड देन उसके बाद डैशबोर्ड पर जाए। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लेना है। एंड देन उसके बाद वेब सर्विसेज पर। एंड देन आपको यहाँ पे रिपोजिटरी आपकी चूज़ करनी है। एंड मेक श्योर आप गिटहब को रेंडर से इंटीग्रेट कर चुके हैं ऑलरेडी, या फिर आप डायरेक्टली पब्लिक रिपोजिटरी ऐड कर सकते हैं बस यहाँ से लिंक कॉपी करके। लेकिन आपको फिर मैन्युअली चेंजेस करने पर डिप्लॉय करना होगा। उससे अच्छा मैं इसे कनेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे अगर मैं मान डिप्लॉय डालूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिखेगा नहीं। यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर अकाउंट पे क्लिक करूँगा रिपोजिटरी पे। सो हमारे रिपोजिटरी का नाम था मन डिप्लॉय। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन सेव। सो यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक कर लूँगा। एंड देन आपको इसे नाम देना है। सो मैं नाम दूँगा मन डिप्लॉय बैकएंड। रीजन आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मैं इसे वैसे का वैसे रहने देना चाहता हूँ। रूट डायरेक्टरी भी मैं इसे ऑप्शनल रहना देना चाहूँगा। रन टाइम हमारा नोड है तो मैं नोड रखूँगा। एंड देन उसके बाद आपको बिल्ड कमांड देना है। तो आपको अगर याद होगा तो हमने यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट पहले से ही ऐड करके रखे हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी बैकएंड के जो मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल करने के लिए कमांड डालना होगा। सो npm install, नॉट npm install। सो कमांड होगा npm run install server, जिससे ये सर्वर फोल्डर में जाएगा और जो भी मॉड्यूल्स है वो इंस्टॉल कर लेगा। एंड देन स्टार्ट करने के लिए कमांड है npm run start server। ऑलराइट,
तो ये फ्री प्लान है तो हम फ्री प्लान यूज़ करेंगे। एडवांस में जाएंगे और जो भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो हम इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो हमारा MongoDB URI है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सो की होगा MongoDB _URI, वैल्यू होगी ये। पोर्ट ऐड कर लेंगे जो कि था आई गेस 4000। अगर आपके पास कोई सीक्रेट फाइल होगी वो भी ऐड कर सकते हैं, और बाकी सब वैसे का वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको क्रिएट वेब सर्विस पे क्लिक कर लेना है। तो इसे डिप्लॉय होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप तब तक के थोड़ा वेट कर लें। सो या सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है हमारा बैकएंड। तो अगर मैं ये लिंक ओपन करके देखूँगा तो हमारा जो जेसन ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे शो हो रहा है, कनेक्टेड टू बैकएंड। जो कि ये मन डिप्लॉय बैकएंड जो लिंक है उसे कॉपी कर लें, और जो हमने फ्रंट एंड में लोकल होस्ट यूज़ किया था उसके जगह रिप्लेस कर लें। सो यहाँ पे जो app.js फाइल है उसे मैं ओपन कर लूँगा, एंड इस बार उसकी जगह ये होना चाहिए फ्रंट एंड के लिए। तो जो भी चेंजेस थे वो मैं ऐड कर लूँगा एंड देन कमिट कर लूँगा। मैसेज होगा एडेड बैकएंड API फॉर फ्रंट एंड and then let's push origin new name। ऑलराइट, तो डिप्लॉय हो चुका है। एंड देन आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पर जाना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लेना है एंड देन स्टैटिक साइट पर। उसके बाद फिर से आपको यही प्रोजेक्ट जो है हमारा रिपोजिटरी उसे कनेक्ट कर लेना है। इस बार हम इसे नाम देंगे mon deploy फ्रंट एंड। ब्रांच होगा मेन, रूट डायरेक्टरी से कोई छेड़छाड़ नहीं, और बिल्ड कमांड होगा npm run install client and npm run build client। और जो हमारा पब्लिश डायरेक्टरी होगा वो बिल्ड फोल्डर होगा। सो करंट डायरेक्टरी से हम जाएंगे क्लाइंट फोल्डर पे एंड देन बिल्ड। बस इतना ही करना था। तो यहाँ पे हम क्रिएट स्टैटिक साइट पे क्लिक कर लेंगे, और इसका वेट करेंगे। तो हमारा फ्रंट एंड भी डिप्लॉय हो चुका है, लेकिन अगर आप इस पर साइट पर जाओगे तो ये काम नहीं करने वाला, और इसका रीज़न मैं अभी आपको बता दूंगा क्यों। तो अगर मैं यहाँ पे डेव टूल्स ओपन करूँगा तो आपको फिर से यहाँ पे एरर दिखेगा कॉर्स का। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमने बैकएंड पे ओरिजिन सेट किया था वो था लोकल होस्ट का, और अभी हमारा जो होस्टेड लिंक है वो ये है। तो इस लिंक को हमें बैकएंड में ऐड करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा, फिर से हमारे बैकएंड पे हम जाएंगे, सर्वर फोल्डर ओपन करेंगे और app.js को ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो ओरिजिन है उसे हम लोकल होस्ट पोर्ट 3000 से रिप्लेस करके ही नया ओरिजिन ऐड कर लेंगे, और इसे भी हम पुश कर लेंगे। सो लेट मी क्लियर इट एंड देन अगेन git add git commit added front end
origin in app.js server. Added front-end origin in app.js server, and then git push origin. That's it. ओके, तो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है हमारा चेंजेस। सो अगर अब हम यहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो न्यू चेंजेस है, न्यू कमिट, वो अपने आप डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये कंप्लीट होने तक के हम फिर से वेट करेंगे। तो हमारा नया कमिट भी सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। देख सकते हैं ये लाइव है। तो अगर मैं अभी इसे ओपन करूँगा तो नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो इसे थोड़ा टाइम देना होगा। एंड दैट्स इट, कनेक्टेड टू बैकएंड। तो हमने सक्सेसफुली हमारा मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर लिया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो आई एम कुणाल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।